नीट मामले में सिटी सेंटर वाइज रिजल्ट जारी। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर रिलीज हुआ रिजल्ट। कैंडिडेट्स की पहचान नहीं की गई जाहिर। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट दे सकता है काउंसलिंग पर आदेश। फिलहाल 24 जुलाई से तय है काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश। परीक्षार्थियों के वकील को परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत देने का निर्देश। 18 जुलाई को 40 से अधिक याचिकाओं पर हुई थी सुनवाई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज करेंगे जम्मू का दौरा। टॉप कमांडर्स के साथ करेंगे बैठक। आर्मी चीफ का पदभार संभालने के बाद उपेंद्र द्विवेदी का दूसरा जम्मू दौरा। डोडा एनकाउंटर के बाद आतंकी घटनाओं की करेंगे समीक्षा। आतंक के खिलाफ जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात। जम्मू में टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक्शन। सुरक्षा एजेंसीज को आतंकियों की मौजूदगी की शंका। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पैरा कमांडो ने संभाला मोर्चा। घुसपैठ के इरादों को नाकाम करने की रहेगी कोशिश। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने पद से दिया इस्तीफा। 5 साल पहले ही छोड़ा पद। साल 2029 में खत्म हो रहा था कार्यकाल। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का दिया हवाला। मई 2023 संभाला था पदभार। कल पुणे में हो सकती बीजेपी का मंथन। राज्य कार्यकारिणी समिति की अहम बैठक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बैठक के कई मायने। गृह मंत्री अमित शाह नेताओं को कर सकते हैं संबोधित। कांवड़ रूट पर नाम पर गरमाई सियासत। गिरिराज सिंह बोले हिंदू नाम पसंद है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। केजरीवाल के गिरते वजन पर चढ़ रहा है सियासी पारा। एलजी ऑफिस ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। एलजी ने केजरीवाल पर कम खाने और इंसुलिन ना लेने का लगाया आरोप। लिखा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरी वाली डाइट। उपराज्यपाल पर आप नेता संजय सिंह का निशाना। पूछा ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब। एलजी की चिट्ठी पर आपका बयान। आतिशी बोली सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश चल रही है बीजेपी। केजरीवाल की तबीयत को लेकर बोली आतिशी। कहा कोमा में जा सकते हैं सीएम। हवाई अड्डों पर सामान्य रूप से काम कर रहे एयरलाइन सिस्टम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान। कहा दोपहर तक हमें उम्मीद है कि सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर आई खराबी का सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर दिखा। दुनिया भर में 4000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्थिति में आए कुछ सुधार। डीजी यात्रा सेवा भी बाधित। अयोध्या के एयरपोर्ट पर भी दिखा माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर। तस्वीरें आई सामने। पेरिस ओलंपिक के लिए फ्रांस पहुंची आईटीबीपी के 9 यूनिट। सुरक्षा में तैनात रहेगी इंडियन केनाई डॉग्स की टीम। इन डॉग्स को 10 हफ्ते की दी गई है विशेष ट्रेनिंग। खूंखार दिखने वाले ये बेल्जियन मालिनोज नस्ल के हैं। बेल्जियम मालिनोइस नस्ल को माना जाता है सबसे पसंदीदा लड़ाकू डॉग। विस्फोटक का सटीकता से पता लगाने में है सक्षम। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन। भारत को इस ओलंपिक से खास उम्मीदें। ओलंपिक को लेकर सज चुकी है फ्रांस नगरी। सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए। तिरुवनंतपुरम में हुआ हैरत अंगेज एयर शो। आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर ने दिखाई शानदार कलाबाजियां। भारतीय वायुसेना के कमांडो के शौर्य और वीरता का किया प्रदर्शन। रस्सी के सहारे MI-17 हेलीकॉप्टर से उतरते दिखे कमांडो। एयरबेस पर दिखी वायुसेना के विश्व प्रसिद्ध एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने की रण कौशल की नुमाइश। आसमान से जमीन तक दिखा वायुसेना के वायुवीरों का दम। तिरुवनंतपुरम में मनाया जा रहा दक्षिणी एयर कमान की 40वीं वर्षगांठ का समारोह। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो ने कई ऑपरेशंस का किया है अभ्यास। आज और कल भी जारी रहेंगे दक्षिणी एयर कमान की 40वीं वर्षगांठ के समारोह। देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं लोग।
उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चंपावत जिले में स्कूलों की छुट्टी, अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की आशंका। भारी बारिश और मलबा आने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। केदारनाथ धाम में भी मौसम खराब, रद्द हो सकता है सीएम धामी का दौरा। उत्तराखंड में मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह। मुंबई के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश, मरीन ड्राइव इलाके में बारिश के पानी से सराबोर हुई सड़कें। मुंबई के अंधेरी इलाके में सबवे के नीचे हुआ जलभराव, लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हुआ। सबवे के नीचे पानी भरने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित, बंद हुई गाड़ियों का आवागमन। अंधेरी इलाके में सड़कों पर पानी भरने से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार, सड़क पर पैदल चलने वालों की भी संख्या हुई कम। मुंबई के सानपाड़ा अंडरपास में बारिश से हुआ जलभराव, लोग सिर पर रखकर जरूरत का सामान ले जाते दिखे। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में लगातार बारिश से कम हुई विजिबिलिटी, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। नागपुर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, नदी नाले हुए ओवरफ्लो, सड़कें बनी तालाब। सड़क किनारे दुकान, मंदिरों, चौकियों में घुसा पानी, कमर तक पानी में चलने को मजबूर हुए लोग। सड़क पर टूट के गिरे पेड़, बच्चों के स्कूलों में छुट्टी घोषित। बागेश्वर के बारिश के चलते हुआ लैंडस्लाइड, फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी में फंसे गौवंश को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अभी तक प्रदेश में सामान्य से 40% कम बारिश, अगस्त में मानसून की रफ्तार पकड़ने का पूर्वानुमान। गुजरात के जूनागढ़ में सैलाब में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया, एनडीआरएफ के जवानों ने संकट से बचाई जान। जूनागढ़ के मुलियासा में भारी बारिश के दौरान बीमार महिला का किया गया रेस्क्यू, बचाव दलों ने पहुंचाया अस्पताल। अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश के अनुमान, राज्य सरकार हालात से निपटने के लिए तैयार। राज्य के 206 जलाशयों में से 13 हाई अलर्ट पर, 11 अलर्ट पर और 16 जलाशयों के लिए चेतावनी। गुजरात में बारिश की स्थिति की निगरानी, राज्य और जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात, 5 एनडीआरएफ टीमें रिजर्व पर। राज्य में भारी बारिश के दौरान कल तक बचाए गए 45 लोग, करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर के कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी। पोरबंदर के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बारिश से किसानों में खुशी। भारी बारिश की वजह से पोरबंदर से चलने वाली कुछ ट्रेनों की सेवा पर असर।